नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक नए टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूं। टॉपिक है रोल ऑफ इंडियन यूथ इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। भारतीय युवाओं का शाश्वत विकास में योगदान। पहले बात करते युवा अगर उसको उल्टा किया जाए, युवा वायु। आपने देखा है वायु की क्या ताकत है, और इस वायु को अगर सही दिशा में हम ले गए तो वो इस वायु के द्वारा क्या क्या हो सकता है, इस पूरी सिस्टम के साथ, सिस्टम में नए विकास के नए नए आयाम मिल सकते हैं। ये आपने साइंटिफिकली भी देखा, और युवा को अगर सही मायने में एक ह्यूमन रिसोर्स की ताकत के तौर पे अगर आपने यूज किया तो तब भी देखा है। दूसरा मुद्दा आता है मेरे विषय का आज, शाश्वत विकास माने सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स लॉन्ग लास्टिंग इफेक्टिव डेवलपमेंट लीडिंग टू satisfied living of the people। satisfied living तब पॉसिबल होता है जब जो विकास है, विकास की जवाबदारी हर आदमी अपने हिसाब से कंप्लीटली लेता है। हाल ही में हमने रिपब्लिक डे, प्रजासत्ताक दिन सेलिब्रेट किया। प्रजासत्ताक दिन सेलिब्रेट हम करते हैं कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को 1950 में 26 जनवरी 1950 को स्वीकारा। कॉन्स्टिट्यूशन की बड़ी बात नहीं करूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल की बात करूंगा। प्रियम्बल में पहला लाइन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डेवलप दिस कंट्री बाय ऑल मीन्स विद डिफरेंट परसेप्शंस। अब वो पूरी तरह से हमने कॉन्स्टिट्यूशन को, प्रियम्बल को भी अगर फॉलो किया तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉसिबल है, ये मेरा मानना है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट और युवाओं को जोड़ा जाए तो पहले युवाओं की विभिन्न स्थितियों को समझे। युवा सिस्टम के साथ तभी कनेक्ट हो सकता है जब सिस्टम खुले दिल से उसको स्वीकारेगी। आज के दौर में युवाओं को थोड़ा सा मुझे लग रहा है नजरअंदाज किया जा रहा है। They are not given the responsibilities to take part of the development issues। अगर इस देश का युवा अगर सिस्टम की हिस्सेदारी नहीं लेगा तो जो देश, युवा देश बोला जाता है, 52-54% के आसपास युवाओं की संख्या यहाँ पे है, तो क्या हम शाश्वत डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे? जा सकते हैं? इसका जो इस सवाल का आंसर थोड़ा सा अलग आ सकता है। उस आंसर को सही करने के लिए कुछ एक मॉडल बनाना पड़ेगा, और मैं आपके साथ आज एक मॉडल की बात कर रहा हूं। इस देश के इतिहास में पहली बार नागपुर महानगर पालिका एक नया प्रोजेक्ट लेके सामने आ रहा है। उसका नाम है मेयर इनोवेशन अवार्ड। नागपुर महानगर पालिका देश की पहली ऐसी कारपोरेशन है, म्युनिसिपल कारपोरेशन है, जिसने इस तरह का अवार्ड देने की प्रस्तावना रखी। वर्ल्ड में साउथ अमेरिका में एक कारपोरेशन है, दूसरा ये कारपोरेशन हो रहा है। बड़ी गर्व की बात है मेरे लिए। खुद ये ज्यादा गर्व की बात इसलिए है कि मैं ये नागपुर कारपोरेशन का जो मेयर इनोवेशन अवार्ड है, ये अवार्ड देने वाली जो काउंसिल है, मेयर इनोवेशन काउंसिल, उसका मैं सम्मानित कन्वेनर भी हूं। अब इस मॉडल में युवाओं को हम सम्मिलित करने के लिए क्या कर रहे हैं? अगर हम भारतीय युवाओं का
शाश्वत विकास में योगदान की अगर बात कर रहे हैं तो वी ऑलवेज सी व्हेन देयर इज अ कारपोरेशन इज फॉर प्रोवाइडिंग प्रॉपर सर्विसेज टू द पीपल, बट द वे services cannot be catered to the people because the people or the officers there into the office of corporation are not incapable, but they are burdened because the rate of urban area is increasing. Everybody wants to be there in the urban area, and then the population density increases. That's why services cannot be delivered properly. Now as the services cannot be delivered properly, then we have to go for some different model. Then the mayor of Nagpur city, Mrs. Nanda Jiskar, have proposed a innovative model named as Mayor Innovation Award, and we, the organization which I am heading, named Center for Creativity and Innovation, is knowledge partner, and on behalf of Center for Creativity and Innovation, I am the member of Mayor Innovation Council also. In this award, we are trying to invite the youth to take the ownership of the problem. देखिए, अगर हर चीज का मास मूवमेंट बन जाए, एक सामाजिक चळवळ बन जाए, तो बदलाव जरूर होता है, और इस बदलाव की नींव नागपुर महापालिका के महापौर ने, मेयर ने रखी। इस बदलाव में हम कर क्या रहे हैं? तो इस बदलाव में नागपुर महानगर पालिका द्वारा दिए जाने वाले अलग अलग सर्विसेज में आने वाली समस्याओं का जो आंसर है वो युवाओं से ले रहे हैं। आप देखो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यहां पूरी तरह से पूरा हो रहा है। युवाओं को विकास के दौर में आपने डाल दिया, वो अगर सब मिलके इन्वॉल्व हो जाएगा, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मजा आएगा। अगर देखे कोई भी चीज का इफेक्टिव आंसर अगर आपको निकालना है, तो उस सिस्टम में जो काम कर रहे हैं उनको काम करते हुए मजा आना चाहिए। और मजा कब आएगा? जब आप ओनरशिप दे रहे हैं। तो ये मेयर इनोवेशन अवार्ड के तहत पहली बार इस देश में कोई कारपोरेशन के विकास की ओनरशिप युवाओं को दी जा रही है। बहुत सारे समस्या जरूर है, लेकिन साथ ही साथ नंबर ऑफ यूथ आर ऑल्सो मोर। समस्या लाखों होगी, समस्या बहुत डिफिकल्ट भी होगी, लेकिन जो युवा जिसकी ताकत के बलबूते पर हर समस्याओं का आंसर निकालने के लिए मेयर इनोवेशन अवार्ड की रचना की गई। शिक्षक के तौर पे बोलता हूं, ये मैं आह्वान करता हूं कि देश के विभिन्न शहरों में रहने वाले युवा जिन्होंने हर समस्या को सॉल्यूशन के तहत देखा, उनको मैं इनवाइट करता हूं कि दे मस्ट थिंक अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ अ सिटी, propose proper solution. They must think about the sustainable solutions of the different problems of the city. For example, Nagpur, this model can be replicated for different cities of this country. Therefore, what I propose, the youth from the different places of this country, the youth and common people, those who are living outside the country in different developed countries, they must propose a solution to the different problems faced by the urban area, and this problem will be accepted by the Mayor Innovation Council, and a partnership for developing the solution will be given. Through this partnership, a sense of responsibility will be developed among the
यूथ, एक बार सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आया, एक बार ओनरशिप आया, तो एक जो लिंक बनेगी, कॉमन युवा, कॉमन पीपल एंड देन द सिस्टम which is executing the solutions. एक समस्याओं को अलग नजर से देखने वाला मीन्स कॉमन मैन, और एक जो समस्याओं को सॉल्व करने वाला मीन्स सिस्टम, वो अगर मिलके काम करे तो एक बदलाव जो है, बदलाव जरूर आएगा, और वो बदलाव सस्टेनेबल रहेगा, लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, और ये होते हुए अपने आप इस देश के युवाओं में एक अलग स्किल आएगा। मैं स्किल की बात कर रहा हूं क्योंकि प्रेजेंट वर्ल्ड इज अ नॉलेज बेस्ड वर्ल्ड, इट इज ड्रिवन बाय द नॉलेज, एंड इफ दिस नॉलेज इज यूजफुल देन दैट नॉलेज कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्किल, और इस स्किल को इनोवेशन की जोड़ दी जाए तो मुझे पक्का विश्वास है इस देश का विकास होगा। प्रेजेंट वर्ल्ड इज नॉलेज ड्रिवन सोसाइटी, एंड ये जो नॉलेज है, नॉलेज का रूपांतर, नॉलेज का ट्रांसफॉर्मेशन अगर स्किल में हो गया तो स्किलफुल नॉलेज और साथ में हमने जोड़ दी इनोवेशन की, तो स्किलफुल और इनोवेटिव नॉलेज ये अगर होता है तो आप देखें इस देश की प्रगति में, प्रोग्रेस में चार चांद लग जाएंगे। मैं इनवाइट करता हूं इस देश के सभी युवाओं को, इस देश के सभी जनमानस को, नागपुर महानगर पालिका ने ये जो मेयर इनोवेशन अवार्ड शुरू किया उसमें तहे दिल से पार्टिसिपेट करें। पार्टिसिपेट करना सिंपल है। मेयर इनोवेशन की अवार्ड की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां जाके लॉग ऑन कीजिए। कुछ क्षणों का काम है, कल्पनाएं, आपकी कल्पनाएं वो को वहां रखें। मेयर इनोवेशन काउंसिल उसको स्क्रूटिनाइज करेगी और आपके पास फिर से आएगी और एक धागा, एक लिंक बनाएगी कि आप और हम मिलके, आप और नागपुर महापालिका मिलके एक डेवलपमेंट का एक अच्छा मॉडल डेवलप करें। ये अगर ऐसा हो जाएगा तो आज का जो विषय हमने लिया, भारतीय युवाओं का शाश्वत विकास में योगदान, वो पूरी तरह से इफेक्टिव होगा। मुझे विश्वास है कि नागपुर महानगर पालिका द्वारा शुरू किया हुआ ये जो मिशन है वो मिशन सक्सेसफुल जरूर होगा। युवाओं को और कॉमन पीपल को अपनी बात रखने के लिए एक फॉर्मेटिव मोड मिलेगा, और इस फॉर्मेटिव मोड को हम पूरी तरह से इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। ये मंशा के साथ आपको फिर से आह्वान करता हूं कि आप मेयर इनोवेशन अवार्ड में सम्मिलित हो, और आज का जो मुद्दा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में युवाओं का योगदान, इस प्रक्रिया को पूरा करें। तो आगे मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अलग अलग जो पहलू है उसके बारे में फिर से बात करूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।